हिंदी ऑनलाइन अधिगम में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक्स में जो पीछे क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं एमसीक्यूज, जो सीटेट और टीचिंग एग्जाम्स और बाकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट सीटेट में तो स्पेशली वहाँ से एक आधा क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 और पहला चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के रूप में जाना जाता है? बृहस्पति, शनि, शुक्र। इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र यानी वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी, बुध। तो यहाँ पे आंसर आएगा पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर, दीर्घ वृत्ताकार। तो इसका उत्तर है दीर्घ वृत्ताकार यानी एलिप्टिकल। प्लैनेट्स जैसे सन के अराउंड राउंड लगाते हैं, वो किस पाथ पर घूमते हैं? वो एलिप्टिकल पाथ पर घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? दक्षिण, उत्तर, पूर्व। तो ध्रुव तारे से नॉर्थ डायरेक्शन का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल। तो क्षुद्र ग्रह जो हैं वो मंगल और बृहस्पति यानी मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर देखिए, चैप्टर 2 लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो इसका पहला क्वेश्चन है, प्रमुख याम्योत्तर का मान है। याम्योत्तर यानी मेरिडियन 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? शीत कटिबंध यानी कोल्ड जोन। ध्रुवों, विषुवत या कर्क रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवों यानी पोल्स के नजदीक। देशांतरों की कुल संख्या है 360, 180 या 90। देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? 360। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। दक्षिणी ध्रुव यानी सदर्न पोल, तो वो कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांशों यानी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का, कर्क रेखा और मकर रेखा का, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अक्षांश रेखाओं और देशांतरीय यामोत्तरों का जो जाल है वो ग्रिड, उसको ग्रिड बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, मोशंस ऑफ द अर्थ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है? यानी जो अपनी अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है, उसे क्या कहते हैं? घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव। तो उसको बोलते हैं परिक्रमण यानी रोटेशन। और जब वो अपने खुद के ही पाथ पे घूमती है अर्थ, तो उसको घूर्णन यानी रेवोल्यूशन बोलते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? 21 मार्च, 21 जून, 22 ऑफ दिसंबर। विषुवत यानी इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स पर किस दिन सीधी किरणें पड़ती हैं? 21 मार्च को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। बट इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ गर्मी चल रही है तो अब वहाँ पे क्रिसमस है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर को जब क्रिसमस मनाते हैं तब वहाँ गर्मी का मौसम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? घूर्णन, परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण। तो इसका हो जाएगा आंसर परिक्रमण यानी रोटेशन। हमारा फोर्थ चैप्टर है मैप्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं? भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्षों, पर्वतों आदि का जो दिखाने के लिए जो मानचित्र होते हैं वो होते हैं भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप्स। नेक्स्ट है, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? जलाशयों, पर्वतों, मैदानों। तो इसका आंसर हो जाएगा जलाशयों यानी वाटर बॉडीज को। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, दूरी मापने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखाचित्र के लिए, प्रतीकों के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा मानचित्र यानी मैप्स के लिए। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है?
एंडीज, हिमालय, यूराल। तो इसका आंसर हो जाएगा यूराल। यूराल जो है एशिया और यूरोप को अलग करती है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? स्थल संधि, जल संधि, नहर। तो इसका आंसर देखिए है स्थल संधि। स्थल संधि यानी इस्थमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे ज्यादा है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? वायुमंडल, जलमंडल, थलमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा थलमंडल यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, मेजर डोमेन्स ऑफ द लैंडफॉर्म्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं? ऊंचाई में, ढाल में या अभिमुखता में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊंचाई में। पर्वत और पठारों में यही अंतर है ऊंचाई का। पर्वत ऊंचे ज्यादा होते हैं पठारों से। हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में, मैदानों में, पठारों में। हिमानी यानी बर्फ की नदियां, आइस रिवर्स, वो पाई जाती हैं पर्वतों में, माउंटेन्स में। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? केन्या, ऑस्ट्रेलिया, भारत। दक्कन पठार यानी द डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है? इंडिया में। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन। तो यांगत्से जो रिवर है वो चाइना में बहती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, आल्प्स, रॉकीज। तो द आल्प्स जो है वो यूरोप की मुख्य पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट चैप्टर है, आवर कंट्री इंडिया। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल। तो हिमालय का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है उसे शिवालिक कहते हैं। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमाद्री। तो सह्याद्री को पश्चिमी घाट कहा जाता है। पाक जल संधि किन देशों के बीच है? श्रीलंका तथा मालदीव, भारत तथा श्रीलंका, भारत तथा मालदीव। तो द पाक स्ट्रेट किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, मालदीव। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो अरब सागर में है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय। तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो भारत की सबसे पुरानी है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मुंबई, आसनसोल, मौसिनराम। तो इसका आंसर हो जाएगा मौसिनराम जो मेघालय में है। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? हिमालयन क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, गिरिवन में। तो जंगली बकरी और हिम तेंदुए हिमालयन क्षेत्र में पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र से स्थल की ओर या सी टू लैंड। तो ये थे हमारे कक्षा 6 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन ज्योग्राफी। तो रिलेटेड एमसीक्यूज की डिटेल सॉल्यूशन भी मैंने एक वीडियो में करवाई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये सारे वीडियो सीटेट लेवल 2 के साथ साथ बैंकिंग, यूपीएससी व ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम करने वाले हैं क्लास 7। तो पहला चैप्टर है एनवायरनमेंट। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? मरुस्थल, ताल, वन। प्राकृतिक यानी नेचुरल, तो इनमें से नेचुरल, डेजर्ट और फॉरेस्ट दोनों नेचुरल हैं, बट एक्वेरियम जो है वो नेचुरल नहीं है। तो ताल इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? स्थल, धर्म, समुदाय। तो स्थल यानी लैंड जो है वो मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। कौन सा मानव निर्मित है? पहाड़, समुद्र, सड़क। तो ये सब आप जानते ही हैं, सड़क जो है वो मानव निर्मित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि। तो यहाँ देखिए, जनसंख्या वृद्धि जो है वो पर्यावरण के लिए एक खतरा है। सेकंड चैप्टर है इनसाइड अवर अर्थ। द्रवित मैग्मा से बने शैल हैं। द्रवित मैग्मा यानी लिक्विड मैग्मा, आग्नेय यानी इग्नियस, अवसादी यानी सेडिमेंटरी, कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक। तो यहाँ आंसर हो जाएगा
आग्नेय यानी इग्नियस जो है रॉक्स हैं वो लिक्विड मैग्मा से बनी होती है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है परपट्टी, क्रोड, मेटल। परपट्टी यानी क्रस्ट, क्रोड यानी कोर, मेटल यानी मेटल। तो देखिए यहाँ आंसर हो जाएगा कोर यानी क्रोड। सोना, पेट्रोलियम व कोयला किसके उदाहरण हैं? शैल यानी रॉक्स, खनिज यानी मिनरल्स, जीवाश्म यानी सेडिमेंट्स। तो सोना और पेट्रोलियम मिनरल्स हैं। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं। अवसादी शैल, कायांतरित शैल, आग्नेय शैल। अवसादी शैल जो हैं उनमें जीवाश्म यानी सेडिमेंट्स होते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत है परपट्टी, मेटल, क्रोड। तो सबसे पतली परत जो है वो मेटल है। चैप्टर 3 देखिए, अवर चेंजिंग अर्थ। कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? शैल यानी रॉक्स, किनारा बीच और समुद्री गुफा। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा किनारा यानी बीच। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। हिमनद निक्षेपण यानी ग्लेशियस डिपोजिशन। बाढ़कृत मैदान, पुलिन। पुलिन यानी छोटा द्वीप या टापू। हिमोड यानी मोरेन्स। तो मोरेन्स जो हैं वो हिमनद निक्षेपण की विशेषता है। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? आकस्मिक गतियां यानी सडन मूवमेंट्स। ज्वालामुखी यानी वोल्केनो, वलन यानी फोल्डिंग, बाढ़कृत मैदान यानी फ्लड प्लेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। छत्रक शैल पाई जाती है रेगिस्तान में, नदी घाटी में या हिमनद में। छत्रक शैल यानी मशरूम रॉक्स वो रेगिस्तान में पाई जाती है। चाप झील कहाँ पाई जाती है? हिमनद, नदी घाटी या रेगिस्तान। तो चाप झील नदी घाटी में पाई जाती है। चैप्टर 4 एयर। कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ओजोन। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ओजोन। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है क्षोभमंडल, बाह्य वायुमंडल या मध्यमंडल। क्षोभमंडल इसका उत्तर हो जाएगा। ये देखिए ये वाले चैप्टर में ये जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी मैं ये सारी परतें क्षोभमंडल, बाह्य मंडल आदि जो भी परतें हैं मैं पूरी डिटेल से इससे पहले वाले वीडियो में करवा चुकी हूँ, आप वो जरूर देखें। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है, यानी जहाँ पर बादल नहीं होते? क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। समताप मंडल इसका उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब बढ़ता है, घटता है या समान रहता है? तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे वायुदाब कम होता जाएगा। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम कहते हैं बादल, वर्षा या हिम। तो जैसे ही वृष्टि नीचे आती है तो उसे हम वर्षा कहते हैं। चैप्टर 5 देखिए, वाटर। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागर, वायुमंडल व स्थल के बीच चक्कर लगाता है। जल चक्र, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। तो इसका आंसर हो जाएगा जल चक्र। जैसे देखिए पानी अपना स्वरूप खुद को चेंज करता है, जैसे वो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन और फिर लिक्विड, बारिश, इस तरह से वापस समंदर में आता है और स्टीम बन के ऊपर जाता है, फिर बारिश के रूप में नीचे आता है। तो ये सारा जो है वो लगातार चलता रहता है, जिसे जल चक्र या वाटर साइकिल कहते हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा के निकट कोई नहीं। तो गर्म महासागरीय धाराएं जो है वो भूमध्य रेखा के निकट होती है, ध्रुवों के निकट ठंडी महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना कहलाता है। ज्वार भाटा, महासागरीय जल धाराएं, तरंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्वार भाटा। चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। काई व लाइकेन पाए जाते हैं रेगिस्तानी वनस्पति में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, टुंड्रा वनस्पति में। तो इसका आंसर हो जाएगा टुंड्रा वनस्पति में। कटिबंध झाड़ियां मिलती हैं। कटिबंध झाड़ियां यानी थोर्नी बुशीज।
तो इसका ऑप्शन देखिए, गर्म व आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, गर्म व शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, ठंडी ध्रुवीय जलवायु में। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्म व शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकुधारी वन का महत्वपूर्ण वृक्ष जाति। शंकुधारी वन यानी कॉनिफेरस फॉरेस्ट, रोजवुड, चीड़, सागवान। तो इसका आंसर हो जाएगा चीड़। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं। स्टेपी ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया। तो देखिए स्टेपी ग्रासलैंड जो हैं वो मध्य एशिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, टुकन क्या है? पक्षी, पशु, फसलें। तो टुकन देखिए एक प्रकार का पक्षी की प्रजाति है। मैनियोक कहाँ का प्रमुख भोजन है? गंगा बेसिन, अफ्रीका, अमेजन। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजन। कोलकाता किस नदी तट पर स्थित है? ऑरेंज, हुगली, भागीरथी। तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। देवदार व फर किसके प्रकार हैं? शंकुधारी वन यानी कॉनिफेरस ट्रीज, पर्णपाती वन यानी डिसिडुअस ट्रीज, क्षुप यानी श्रब्स। तो देवदार और फर जो हैं शंकुधारी वन के उदाहरण हैं। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? पर्वतों में, डेल्टाई क्षेत्रों में, अमेजन में। तो बंगाल टाइगर जो हैं वो डेल्टा क्षेत्रों में मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ इन ग्रासलैंड्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिसिसिपी नदी अप्रवाहित होती है। कनाडा, अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ देखिए मिसिसिपी नदी अप्रवाहित करती है। तो यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है शायद, तो यहाँ होगा होती है। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। डुकेन्सबर्ग पर्वत किसके पश्चिम में है? प्रियरी, वेल्ड, पंपास। तो इसका आंसर हो जाएगा वेल्ड। मैरिनो प्रजाति है, मछली, हाथी, भेड़। तो इसका आंसर हो जाएगा भेड़। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा, चांदी, प्लेटिनम। तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। अपना लास्ट चैप्टर है लाइफ इन डेजर्ट्स। सहारा अफ्रीका के किस भाग में है? दक्षिण, उत्तर, पश्चिम। तो देखिए सहारा जो है वो अफ्रीका के उत्तर में यानी नॉर्थ में है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा, गर्म, मृदु यानी मॉडरेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सहारा एक गर्म रेगिस्तान है। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं ईसाई व मुसलमान, बौद्ध व मुसलमान, ईसाई व बौद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध व मुसलमान। रेगिस्तान की विशेषता है विरल वनस्पति, अधिक वर्षण, अल्प जलवाष्पण। तो देखिए रेगिस्तान में अधिक वर्षा तो कभी भी नहीं होती और अल्प जलप्रवासन नहीं, वहाँ पे ज़्यादा जलप्रवासन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विरल वनस्पति जो है वो रेगिस्तान की विशेषता है। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, मंदिर, चर्च या बौद्ध मठ। तो देखिए लद्दाख में अभी हमने ऊपर देखा था कि बौद्ध व मुसलमान ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे हेमिस नाम से बौद्ध मठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र निम्न में से किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं, मकई, कपास। तो देखिए मिस्र कपास के लिए प्रसिद्ध है और ये तो इतिहास में भी हमने फैक्ट पढ़ा है कि कपास के जो साक्ष्य हैं वो मिस्र से मिले हैं। तो ये क्लास हमने पूरी कर ली और नेक्स्ट वीडियो है हम वो कर रहे हैं जो सीटेट और सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 6th और 7th हम पहले कर चुके हैं और क्लास 8th आज हम कर रहे हैं। पहला चैप्टर है रिसोर्सेज। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? उपयोगिता,
मूल्य, मात्रा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स? यूटिलिटी, वैल्यू, क्वांटिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा मात्रा यानी क्वांटिटी। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधि, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स? मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो इसमें आंसर हो जाएगा कैंसर उपचार की औषधि है, ये मानव निर्मित है। मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर हमारा उत्तर हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन आप स्टार लगा के रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी आप स्टार करेंगे, ये भी पूछा गया है पहले। जैव संसाधन होते हैं जीव जंतुओं से उत्पन्न, मनुष्यों द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं द्वारा उत्पन्न। बायोटिक रिसोर्सेज आर derived from living things, made by human beings, derived from non-living things। तो इसमें आंसर हो जाएगा जीव जंतुओं से उत्पन्न, derived from living things। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया। अब सेकंड चैप्टर देखिए, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? समय, मृदा का गठन, जैव पदार्थ। विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? टाइम, सॉइल टेक्सचर, ऑर्गेनिक मैटर। तो इसका आंसर हो जाएगा मृदा का गठन, सॉइल टेक्सचर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए स्टार लगा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रक्षक मेखला, माल्चिंग, वेदिका कृषि। विच वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल एरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स? शेल्टर बेल्ट्स, मल्चिंग, टेरिस कल्टीवेशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा वेदिका कृषि यानी टेरिस कल्टीवेशन। क्वेश्चन देखिए, प्रकृति संरक्षण के अनुकूल नहीं है। बल्ब को बंद करना जब आवश्यकता न हो, नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, खरीदारी के बाद पॉली पैक को नष्ट कर देना चाहिए। विच वन इज नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर? स्विच ऑफ द बल्ब when not in use, close the tap immediately after using, dispose polypacks after shopping। तो यहाँ देखिए ऊपर वाले दोनों ऑप्शन जो हैं वो नेचर के फेवर में हैं, बट डिस्पोज पॉलीपैक्स आफ्टर शॉपिंग ऐसा करने से नेचर का नुकसान होता है। ये कभी भी नष्ट नहीं होते पॉलीपैक्स, और इनको हम रीयूज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। थर्ड चैप्टर है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। निम्न में से कौन सी खनिजों की विशेषता नहीं है? वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, उनका एक रासायनिक संघटन होता है, वे असमाप्य होते हैं, उनका वितरण असमान होता है। Which one of the following is not a characteristics of minerals? They are created by natural process. They have a defined chemical composition. They are inexhaustible. Their distribution is uneven. तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा वे असमाप्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? बोलीविया, चिली, घाना, जिम्बाब्वे। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड? बोलीविया, चिले, घाना, जिम्बाब्वे।
तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा और इसमें आंसर हो जाएगा चिली। क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी? पकाने से पहले दाल को कुछ समय भिगोना, प्रेशर कुकर में खाना बनाना, पकाने के लिए गैस चलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना, खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। Which one of the following practices will not conserve LPG in your kitchen? Soaking the dal for some time before cooking it, cooking food in a pressure cooker, keeping the vegetables chopped before lighting the gas for cooking, cooking food in an open pan kept on low flame। तो देखिए यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। इससे क्या होगा कि गैस ज्यादा जलेगी। नेक्स्ट चैप्टर 4th एग्रीकल्चर। उद्यान कृषि का अर्थ है गेहूं उगाना, आदिम कृषि, फल व सब्जी उगाना। हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रिमिटिव फार्मिंग, ग्रोइंग ऑफ व्हीट। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फल व सब्जी उगाना। आदिम उद्यान कृषि क्या है? फल व सब्जी उगाना, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है चाय, कपास, पटसन। गोल्डन फाइबर रेफर्स टू टी, कॉटन, जूट। तो ये भी स्टार लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में ये मानिए लगभग हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पटसन। सुनहरा रेशा का अर्थ है पटसन यानी जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉफी का प्रमुख उत्पादक है ब्राजील, भारत, रूस। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी ब्राजील, इंडिया, रशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5th इंडस्ट्रीज। सिलिकॉन घाटी अवस्थित है बंगलोर, कैलिफोर्निया, अहमदाबाद। सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन बेंगलोर, कैलिफोर्निया, अहमदाबाद। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी। Which one industries is known as sunrise industry? Iron and steel industry, cotton textile, information technology। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? नायलॉन, जूट, एक्रिलिक। Which one is natural fiber? नायलॉन, जूट, एक्रिलिक। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा जूट जो है वो प्राकृतिक रेशा है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज। जनसंख्या वितरण से तात्पर्य है किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या। किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित है। Which does the term population distribution refer to? How population in a specific area changing over time. The number of people who die in relation to the number of people born in a specified area. The way which people are spread across area. तो यहाँ देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं।
वे 3 मुख्य कारक जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है: जन्म, मृत्यु, विवाह, जन्म, मृत्यु, प्रवास, जन्म, मृत्यु, जीवन प्रत्याशा। 3 main factors that cause population change: births, deaths, marriage, births, deaths, migration, births, deaths, expectancy। तो इस चैप्टर के तो बच्चों सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछे ही जाते हैं सीटेट में। तो इसका उत्तर हो जाएगा जन्म, मृत्यु, प्रवास। क्वेश्चन देखिए, 1999 में विश्व जनसंख्या हो गई 1 अरब, 3 अरब, 6 अरब। इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन, 3 बिलियन, 6 बिलियन। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा 6 अरब यानी 6 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। जनसंख्या घनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप। व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड? अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एज, सेक्स, कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन when the population density of an area is so high that people live in tall buildings। pattern of population। तो यहाँ देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1, जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। क्लास 6, 7, 8 की ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर ली और इनका मैं एक साथ वीडियो मर्ज करके यूट्यूब पे डाल दूंगी और इनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और अब जल्दी ही मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और हिंदी ऑनलाइन अधिगम के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।